हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 3-4 दिन से पिछले ग्रीन पेज की रट लगाई हुई थी, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कल बोला था कि ये कोई पर्थ में या कोई आपका जो है कोई न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में नहीं हो रहा कि ग्रीन विकेट है तो मतलब अगली बैटिंग लाइनअप उड़ की रह जाएगी। हाँ, पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और बांग्लादेश ने भी पहले बॉलिंग करनी थी। जिस तरह मैंने कहा कि प्रिडिक्ट किया था कि दोनों टीम जो है वो बॉलिंग पे ही जाएंगी, लेकिन वही पहले 1 घंटा जो था उसी में इस पिच पे बॉलर्स को असिस्टेंस मिली और पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की उस 1 घंटे में। जिस तरह 2 अर्ली विकेट्स ले ली थी, शाहीन ने भी ली थी, हालांकि कैच भी छूटा था। और उसके बाद हसन अली ने भी अपनी पहली बॉल पे आके दोनों ओपनर्स को जो है वो पाकिस्तान ने जल्दी आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस जिस तरह मतलब जो है वो मॉइस्चर ड्राई होता गया पिच से जो है वो बिल्कुल पिच मतलब ऊपर से घास था और नीचे मतलब बिल्कुल ड्राई विकेट थी अंदर से। ये वैसे ही सीन हो गया जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि तरबूज जो है ना वो ऊपर से जो है ना वो तो हरा हरा और लाल लाल लगता है ना, लेकिन अंदर से बिल्कुल फिक्का स्याह होता है। उसी तरह की विकेट थी कि ऊपर से मतलब स्पाइसी विकेट लग रही थी कि जी पता नहीं बॉलर जो उड़ा के रख देंगे इस पिच पे आपका जो है वो अगली बैटिंग लाइनअप को। लेकिन जब एक्चुअल मैच स्टार्ट हुआ और जब मतलब वो मॉइस्चर ड्राई हुआ, स्टार्ट का घंटा निकल गया, उसके बाद बांग्लादेश के बैट्समैन ने इतनी कमाल बैटिंग की, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने मतलब टेम्परामेंट, कंपोजर, जितनी आप तारीफ कीजिए प्रॉपर टेक्निक के साथ। नाजमुल हसन शांतो जो उनके स्किपर हैं, उसने ज़बरदस्त 100 मार दिया और वो भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से, टेस्ट के लिहाज से 130 बॉल पे उसने 100 रन स्कोर कर दिया भाई। तो मतलब एक्सीलेंट इनिंग्स फ्रॉम नाजमुल हुसैन शांतो और साथ मोमिनुल हक जो हैं, दोनों उनके नंबर 3 और नंबर 4, दोनों ने कोई मिला के जो है तकरीबन कोई 170-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी तीसरे विकेट के लिए। और मतलब पाकिस्तान के बैट्समैन को बॉलर्स को सॉरी बिल्कुल ही जो है मतलब डाउन एंड आउट कर दिया। बॉलिंग की जहाँ तक बात करें आप तो मतलब बिल्कुल फ्लैट नजर आई, अपार्ट फ्रॉम दैट शुरू वाला 1 घंटा मोहम्मद अब्बास को है जो वाहिद जिनको आप कह सकते हैं कि कंट्रोल के साथ बॉलिंग की उन्होंने और बेहतर लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की, जिसने थोड़ी सी मुश्किलात पेश की बैट्समैन के लिए। लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी भी पेस बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो, मतलब बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी पेसर के हिसाब से। जो है 120-125 पे वो बॉलिंग कर रहे थे, मतलब उनकी बॉल रिजवान तक बिल्कुल मतलब मुश्किलों से पहुंच रही थी। और मतलब डाई हो रही थी रिजवान पे भी। आज सही कीपिंग नहीं हुई उनसे क्योंकि वो बाउंस कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था, कभी बिल्कुल ही लो रह जाती थी बॉल। तो मतलब रिजवान के लिए भी विकेट के पीछे अच्छा दिन नहीं था। और मोहम्मद अब्बास की बात करूं तो मैं मतलब उन्होंने एक विकेट भी ली, शांतो को उन्होंने आउट किया सेंचुरी करने के बाद। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो है ना, शाहीन को मतलब हर ओवर में चौके मार रहे हैं वो रख रख के। हसन अली ने बिट्स एंड पीसीज में जो है हसन अली इंप्रेसिव लगे हैं, लेकिन उसके अलावा जो हसन अली भी एक्सपेंसिव रहे। स्पिनर आपका नुमान अली, स्पिन के कुछ आसार नहीं लग रहे थे डे वन की विकेट पे। आपके 20 ओवर एक तो नो बॉल पे नो बॉल कराई जा रहा है, पता नहीं वो क्या इशू था नो बॉल्स का इतना कि नो बॉल ही कराई जा रहे हैं। आपका नुमान अली स्पिनर, हालांकि इतनी स्पिनर कराता नहीं है नो बॉल, कुछ 6-7 नो बॉलें कराई आज उन्होंने, और उसमें से तो एक पोटेंशियल विकेट भी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने इतनी नो बॉलें कराई हैं, इतनी नो बॉलें कराई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और जो है आपका बांग्लादेश के बैट्समैन ने जो मतलब फीस्ट किया आप कह सकते हैं, जिस तरह डे वन पे डोमिनेट किया, फीस्ट किया और मतलब इंजॉय की उन्होंने बैटिंग अपनी डे वन पे, और एक बहुत मजबूत पोजीशन में आ गए। इवन तो उसके बाद जो है आपका मोमिनुल और शांतो दोनों जो है वो आउट हो गए। शांतो की तो 100 हो गई, लेकिन मोमिनुल जो है वो अनलकी रह गए, क्रॉस खेलने चले गए, 90 पे आउट हो गए, 91 पे एलबीडब्ल्यू प्लम्ब हो गए। वरना उनका भी 100 था और वो डिजर्व भी करते थे, जिस तरह उन्होंने मतलब एक्सीलेंट बैटिंग की दोनों ने, और बांग्लादेश को कमांडिंग पोजीशन में ले आए हैं वो डे वन के एंड में। और उसके बाद भी मुशफिकुर रहीम और लितन कुमार दास ने जो है वो एंड में सेफ पैसेज को जो करके जो है इंश्योर करके डे वन एंड किया। 301 रन फॉर 4 विकेट पे डे एंड किया बांग्लादेश ने। हार्ड वर्क एंड टॉयल फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स ऑन डे वन एंड एक्सीलेंट डोमिनेंस बाय द बांग्लादेश बैट्समैन। बॉलिंग में यार अब डे टू पे अब पाकिस्तान को अर्ली विकेट्स लेनी पड़ेंगी, मुशफीक को, लितन कुमार दास को, और बाकी जो रहते हैं उनको जल्दी क्लीन अप करना पड़ेगा, वरना ये मुझे डर है कि ये एक बड़ा फर्स्ट इनिंग्स टोटल की तरफ जा सकती है बात, और ये कुछ 400 450 तक भी जा सकती है ये बात, जो जिस तरह की मतलब ये पिच लग रही है। क्योंकि डे टू पे भी पिच कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली। उसी तरह की जो है वो अनलेस कोई बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू स्पेल कर देता पाकिस्तान का, या मतलब बहुत ही रेकलेस क्रिकेट खेलते हैं बांग्लादेश, जो कि मुश्किल लग रहा है इस तरह इस वक्त होना। बट अगर ऐसा नहीं होता
और तो 400 450 रन की फर्स्ट इनिंग लीड जो है वो फर्स्ट इनिंग टोटल जो है वो बांग्लादेश लगा देगा और प्रेशर फिर पाकिस्तान के बैट्समैन पे होगा। और ये बात याद रखें, इस पिच में मतलब आपके पेसी बॉलर्स को फिर भी थोड़ी ज़्यादा हेल्प है। पाकिस्तान के पेसर्स की तो पेस बिल्कुल ही मतलब डाउन एंड आउट लगी, मैक्सिमम 135-36 पे कर रहे थे, वो भी कुछ ऑड बॉल्स ही थी जो 136-35 गई हैं वो, लेकिन ये ट्रबल नहीं करने वाली इस तरह के विकेट्स पे। लेकिन जो रियल थ्रेट हो सकता है पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए इस विकेट पे, नाहिद राना जिस तरह की बॉलिंग 150 मारता है वो अब यहाँ पे पाकिस्तान को मुश्किल दे सकता है इस विकेट पे। और तस्कीन अहमद अपनी जो है वो भी मतलब अराउंड अबाउट 140 135 इसी तरह करते हैं, तो वो भी मुश्किल हो सकती है। बट ऑल दैट सेड, पहले पाकिस्तान को कल जो है वो अच्छे कमबैक करना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में, क्योंकि डे 1 के बाद बांग्लादेश का पलड़ा भारी है और बांग्लादेश जो है दे आर राइट नाउ इन द कमांडिंग पोजीशन एंड दे कैन डिसाइड कि टेस्ट मैच को किस तरफ लेके जाना है और किस पेस पे चलाना है इस टेस्ट मैच को, बिकॉज 304 after day 1 is a very good position to be in, or Bangladesh will be really happy. Pakistan needs to work hard, early wickets are the way to go, and then बैटिंग में अच्छी बैटिंग करें और जो है रिस्पेक्टेबल फर्स्ट इनिंग्स टोटल करें, तो फिर देखते हैं क्या होता है। सो यस, और हाँ, पाकिस्तान को अपने चांसेस भी लेने पड़ेंगे, बिकॉज इस तरह के विकेट्स पे जो है चांसेस जब आते हैं और अगर आप छोड़ दें तो वो फिर बहुत ही मतलब बैड सीन हो जाता है। तो पाकिस्तान नीड्स टू बी एक्टिव एंड अलर्ट इन द फील्ड एंड टेक द चांसेस। तो यस, बांग्लादेश होप कर रहा होगा 400 450 500 जितनी भी फर्स्ट इनिंग का स्कोर होता है उसको स्वेल करें। पाकिस्तान अर्ली विकेट्स की होप करेगा कल, तो देखते हैं क्या होता है कल। सो यस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और बस जाने से पहले यही कहूँगा कि आफ्टर डे 1 इट्स एडवांटेज बांग्लादेश, बट स्टिल ऑल टू प्ले फॉर। अभी पहला दिन ही है, 4 दिन रहते हैं, सो होपफुली इंशाल्लाह टीम पाकिस्तान विल कम बैक स्ट्रॉन्गर और जो है वो अच्छी फाइट बैक देगा और पाकिस्तान अच्छा कम बैक करेगा इस मैच में इंशाल्लाह। सो यस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।